हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुनील। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल विनय क्लासेज पिपाट सिटी। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के अंदर बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर एनिमल्स पोएम जिसे लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे जो पोएट वॉल्ट विटमैन हैं उन्होंने जानवर की तुलना मानव से की है कि किस प्रकार आज का जो मानव है वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता रहता है और इसी के साथ आज का मानव अपनी कंडीशन पर रोती हुई आवाज़ में शिकायत करता है। इसी के साथ वह अंधेरे के अंदर जागे हुए लेटे रहता है और इसी के साथ वह असंतुष्ट रहता है। जबकि जानवरों को देखा जाए तो जानवर कभी भी टेंशन नहीं लेते हैं और अपनी कंडीशन पर कभी भी रोती हुई आवाज़ों में शिकायत नहीं करते हैं और इसी के साथ वे अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। तो किस प्रकार से जानवरों की तुलना मानव के साथ की गई है वो हम इस पोएम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पोएम। तो डियर स्टूडेंट, हमारी पहली लाइन है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो यह कहना चाहते हैं कि भाई मैं कभी कभी बार यह सोचता हूँ कि मैं वापस घूमूं और जानवरों के साथ रहूं, क्योंकि जो वे जानवर होते हैं सो प्लेसिड, बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट और इसी के साथ संयमी होते हैं। फिर हमारे आगे पोएम के अंदर बताया गया है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो ये कहते हैं, मैं क्या करता हूँ जानवरों के अंदर पाए जाने वाले जो अच्छे गुण होते हैं उन गुणों को काफ़ी लंबे समय तक क्या करता हूँ खड़ा देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। और हमारे जो पोइट हैं वो ये कहते हैं, यदि आज के मानव की बात की जाए तो आज का मानव हर छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता रहता है और इसी के साथ अपनी कंडीशन पर रोती हुई आवाज़ में भगवान से शिकायत करता है। लेकिन यदि जानवरों की बात की जाए तो जानवर कभी भी कोई भी बातों का टेंशन नहीं लेते हैं और इसी के साथ वे अपने कंडीशन पर रोती हुई आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। फिर आगे लाइन है, दे डू नॉट लाई अवॉक इन द डार्क एंड वीव फॉर देयर सिंस। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो ये कहते हैं कि भाई आज का जो मानव है वो रातों के अंदर अंधेरे में बहुत देर समय तक जागे हुए लेटे रहते हैं और इसी के साथ अपने पापों के लिए रोते रहते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो डार्क यानी अंधेरे में कभी भी जागे हुए नहीं रहते हैं और इसी के साथ वे अपने पापों के लिए कभी भी नहीं रोते हैं। फिर आगे हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि भाई आज का जो जानवर होते हैं वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते हुए मुझे कभी भी नहीं उबाते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो यह कहना चाहते हैं कि भाई आज के मानव की बात की जाए तो आज का मानव डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट है। वो उसके मन में इच्छा रहती है कि भाई काश मैं 20,000 कमाने लग जाऊं, और यदि मान लो वो 20,000 महीने के कमा रहा है तो उसके मन होते हैं काश मैं 40,000 कमा लेता, और यदि मान लो 40,000 कमाने लगता है तो उसके मन में इच्छा होती है काश मेरे पास एक कार होती, और यदि मान लो कुछ दिनों बाद उसे कार प्राप्त हो भी जाती हैं तो उसके मन में और इच्छाएं बढ़ती हैं कि काश मेरे पास एक अच्छा सा बिल्डिंग्स होता। तो कहने का मतलब है आज का मानव है डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, और इसी के साथ जो हमारे जो मानव होते हैं वो हर चीज़ के प्रति क्या करते हैं, मालिक बनने का ज़्यादा सपना देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट है विनय क्लासेज से गुजर रहा था तो उसके मन में डाउट है, यार क्या क्यों ना मैं भी काश विनय क्लासेज का मालिक होता, इस प्रकार से विनय क्लासेज चलाता, पिपाड़ के अंदर नंबर 1 विनय क्लासेज को ले जाता। तो वो किसी भी चीज़ को देख लेता है तो उसका मालिक बनने का ज़्यादा सपने देखता है। तो यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं लेकिन जानवरों के अंदर देखा जाए तो वे हमेशा ही सेटिस्फाइड, संतुष्ट होते हैं, और इसी के साथ जो जानवर होते हैं किसी भी चीज़ों के प्रति मालिक बनने के ज़्यादा सपने नहीं देखते हैं। फिर आगे हैं कि भी नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट फिर लिव 1000 ऑफ ईयर्स एगो। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो ये कहते हैं कि भाई आज का जो मानव है
वो दूसरे मानव के सामने अपने घुटने टेक देता है और इसी के साथ मान लो उनके घर के अंदर कई हजारों वर्ष पूर्व किसी की भी फ़ोटो है तो उन फोटो या पिक्चर्स के सामने अपने घुटने टिकाता है, उनके सामने प्रणाम करता है। लेकिन यदि जानवरों के अंदर देखा जाए तो कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है और न ही वो अपने हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपने प्रजाति के समक्ष घुटने टिकाता है। फिर आगे हैं नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जानवरों में आपस में कोई प्रकार का आदर भाव नहीं होता है, यानी सभी जानवर एक समान होते हैं, उनमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और इसी के साथ इस संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जानवर होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। और इस प्रकार वे जानवर मेरे प्रति अच्छा संबंध दिखाते हैं और मैं उन संबंधों को स्वीकार कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे वियंस दे प्लेनली इन देयर पोजिशन। अब यहाँ पर हमारे जो पोइट हैं वो ये कहते हैं कि वे एनिमल्स मेरे प्रति अपना संबंध दिखाते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। वे मेरे पास मेरे स्वयं के उपहार लाते हैं और उन उपहारों को, यहाँ पर उपहार का मतलब होता है मानव के अंदर पाए जाने वाले अच्छे गुण या इंसानियत के गुण। तो यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं वे जो एनिमल्स होते हैं वे मेरे पास मेरे स्वयं के उपहार लाते हैं और मैं उन उपहारों को यानी इंसानियत गुणों को अपने अधिकार में स्पष्टतया दिखाते हैं। अब आगे हैं I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब यहाँ पर हमारे जो पोइट वॉल्ट व्हिटमन है वो कहते हैं कि यार कई बार मुझे यह आश्चर्य होता है कि उन एनिमल्स को इंसानों के अंदर पाए जाने वाले जो इंसानियत के गुण हैं वे अच्छे गुण हैं, वे अच्छे गुण उन जानवरों को कैसे प्राप्त हो गए। क्या मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा था और मैंने उन इंसानियत के गुणों को असावधानी पूर्वक गिरा दिया था। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं।